शिक्षा मंत्री ने ये भरोसा तो दिया है, अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, ये भी देखने वाली बात है कि सत्र में सर वोट बैंक पे सर एक चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, जैसे बड़े नेता कैसे वोट बैंक से प्रेरित होते हैं। 2 अटेम्प्ट यूपीएससी में बढ़वाना था, निगवेकर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी, डॉक्टर अरुण निगवेकर कमेटी की रिपोर्ट कि सीसेट हिंदी माध्यम के लिए बहुत घातक है, इससे लड़के तो जो बच्चे ऑप्शनल से ट्रेंड थे, मास्टर थे, प्री मेंस दोनों कर रहे थे, उनको लगा कि हो नहीं पाएगा। तो वो ये वोट का ही सर, उसमें मैं भी था, वोट का एक जो खाका होता है ना कि हिंदी पट्टी के 10 राज्य और 10 राज्यों से इतना बड़ा वोटर प्रभावित हो रहा है, वो सारे मुखर्जी नगर और जगह जगह इलाहाबाद कहाँ रह के पढ़ रहे हैं। ये बच्चे वोट नहीं करेंगे। 14 में इलेक्शन था सर, 1 घंटे लगा था और आ गया था राहुल गांधी, उसमें सर्वा वही थे, आ गया कि यूपीएससी में अब 6 अटेम्प्ट। तो वोट की प्रेरित राजनीति भी कहीं न कहीं से छात्रों के हितों को बहुत आगे लेके जाती है, ये सच है सर। क्या कह रहे थे भैया? भाजपा जैसे मतलब पार्टी है, जैसे कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में बर्बाद हुआ, वैसे ही भाजपा दलित तुष्टीकरण में बर्बाद होगा। सवर्ण इस देश में मुद्दा है ही नहीं, कोई भी पार्टी सवर्ण के किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करता है। ये जबलपुर हाईकोर्ट ने SC/ST के एगेंस्ट में फैसला दिया था, संसद तुरंत कानून ला करके उसके पक्ष में कानून बनाता है और सारे दल सपोर्ट करते हैं। सवर्ण इस देश में मुद्दा है ही नहीं। ये कानून धर्मेंद्र प्रधान जी जो लाए हैं वो मतलब सवर्ण और OBC या और जाति के लोग के मतलब खाई बांटने का काम किया है। और सबसे जो बड़ी बात है, सवर्ण का हालत इस कानून से वही हो जाएगा जो यहूदियों का जर्मनी में हुआ था जी। अब कहाँ से आप लोग ले? हाँ भैया, बहुत देर से परेशान हूँ। अब जितना सर पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ आपको, आपको देख के एक्साइटेड हो गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर। मैं अपने बारे में बताऊं, यहाँ जितने छात्र आए कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बोलने का मौका न मिले, मैं बता। जो लोग आप लोग हैं सर, आपका माहौल क्या है हमने बहुत देखा है, बहुत मैं उससे समझता भी हूँ, देखता भी हूँ, जानता भी हूँ सर। आपको सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हूँ, सब इलाहाबाद वाले ही मिल जा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से भी पढ़ा हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय से भी पढ़ा हूँ, लॉ किया हूँ और BHU से PG किया हूँ, नेट हूँ। मैं सर ये कहना चाहता हूँ, ये जो ड्राफ्ट है या जो कानून बन चुका है, इसमें मुझे कहीं भी कोई कमी नहीं नजर आ रही। इसमें क्या होगा इस पर फोकस है सर। हम कह रहे हैं इसको उल्टा कर दो, आप सीधा 10 सदस्य दे दो, यूनिवर्सिटीज के चांसलर OBC बना दो, ST SC OBC महिला बना दो, और फिर हमको प्रूफ करने बताओ, बर्डन ऑफ प्रूफ हम करेंगे कि हम पिटे हैं कि नहीं पिटे। हम आपको बताते हैं कौन फंसेगा। आपके जुडिशरी देख लीजिए, थाना देख लीजिए, हर जगह तो आपको किसका डर है? आपके ही तो वाइस चांसलर होंगे, आपके ही तो कोऑर्डिनेटर होंगे। आप कहते हैं सर अब बनेगा तो आप हमसे फिर मिलिएगा, हम दिखाएंगे। अभी सर मैं आपको बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD का इंटरव्यू देने गया, आप मानोगे 1 मिनट आया और गया, हाथ कांप रहा था लिखते समय, साइन करते समय, उसका PhD में हो गया। मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला, मेरा क्यों नहीं हुआ बताओगे सर आप? वो दूसरी बात, BHU में भी मैंने एंट्रेंस दिया हूँ और मेरे साथ के PhD में, वहाँ भी नहीं हुआ। 2 बार लिस्ट अपने मन से उखाड़े, तीसरी बार लगाए, तब तो समता कमेटी रिपोर्ट नहीं थी। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाओगे? स्पोर्टमैन को, जो मेरिटोरियस है उनको बनाओगे, जो पीड़ित है उनको बनाओगे। सर ये न्यायपूर्ण है और इसमें भी कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। जैसे जो जनरल के छात्र हैं जिनको डर है, मैं तो इतनी प्रक्रिया देखा हूं, इसमें जितनी भी प्रोसेस है, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा वो फंसेगा। अगर मान लो मैं ही जनरल हूं, मैं तो वैसे मौर्य हूं, किरदारी लाल मौर्य नाम मेरा, अगर मान लो मैं ही फंस रहा हूं सर, 1 2 3 4 5 स्तर है ना, आप ही ने सर बताया। मुझे पता है इसमें सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए सब लोग कर रहे हैं कि हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने नहीं मारा या मैंने शोषित नहीं किया, मैंने शोषण नहीं किया। सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो डाइवोर्स में भी है, महिला के साथ क्रूएल्टी में है। तो अच्छा बता दो सर, मैं अगर मुझे ही प्रूफ करना हो, मेरे इन सब कानूनों का दुरुपयोग हुआ कि नहीं और बड़े पैमाने पर हो रहा है कि नहीं? महिलाओं के पक्ष में जो कानून बनाए गए, ठीक है, उनको मौका मिला कि वो शिकायत करें और लोग उससे सजा भी पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि बहुत 3 सिद्धांत हैं। एक मिनट मेरी बात को हो जाने दो सर, मेरी बात को हो जाने दो। न्याय के 3 सिद्धांत हैं। पहला, ऐसा दंड दो कि नजीर बन जाए, योगी जी की तरह।
और कैसे कैसे सिलेक्टिव नज़ीर बनता है वो सब मीडिया वीडिया अक्सर सब जानते हैं। दूसरा, ऐसा दंड दो कि सुधार हो जाए, और तीसरा, ऐसा दंड दो कि समायोजन हो जाए। यही है सिद्धांत सर, इससे अधिक तो सिद्धांत नहीं है। न्याय करते हुए अगर कोई चीज ड्राफ्ट दिख रहा है या बिल दिख रहा है तो इसमें समस्या कहीं नहीं। और जो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है सर। अच्छा, मैं रोक के एक मिनट रोक के आपसे ये पूछता हूँ, आप पीएचडी का इंटरव्यू 3 जगह दे रहे हैं, 5 जगह दे रहे हैं, नहीं 3 जगह 5 जगह दे रहे हैं। आपका हो जाए तो व्यवस्था समता मूलक, आपका ना हो तो आपके साथ जाति के आधार पर भी भेद हो गया। नहीं, बात तो हम ही लोग बात कर सकते हैं सर। मैं सर 1 मिनट और 15 मिनट में अंतर है सर। आया और गया, मेरी बात को सर आप दूसरी परफेक्शन चले गए। आया और गया। और एक चीज और बता रहा हूँ, जो भी हैंडीकैप्ड थे, आप यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, मैं सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट देख लीजिए, 80% मान ली 5% है, 2.5% है ना EWS का, उसका सॉरी विकलांग का, सबका मिला लो, दिल्ली विश्वविद्यालय का। मेरा नाम सर गिरधारी लाल मौर्य, फिर बता रहा हूँ, सबका मिला लो, सारे के सारे हैंडीकैप्ड में 95% सवर्णी है। क्यों? मैं सर एजम्पशन नहीं दे रहा हूँ, मैंने लिस्ट देखी, इसका दर्द कहाँ कहूँ। नहीं बोलने दीजिए, बात उनको रखने। ये गलत है। अब आप सर दूसरा क्वेश्चन पूछ लीजिए सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। ये जो भाई साहब बोले हैं कि पीएचडी में एडमिशन इनका नहीं हुआ है, सर इसी बार दिल्ली विश्वविद्यालय का रूल आया है, 16 लोगों का कैप लगा है कि नॉन नेट के मात्र 16 छात्रों का होगा बस। बाकी कोई सासाराम का भी हो, कोई बलरामपुर का भी हो, कोई बस्ती का भी हो, जिसका कोई जुगाड़ नहीं, कोई परिचय नहीं। JRF है, इस बार आसानी से एडमिशन हो गया, कोई परिचित नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। आप सुन लो मेरी बात, अब आप सुन लीजिए सर। और 50% जो रिजर्वेशन है उसको इनके कैटेगरी के लोग आएंगे, जो 27% ओबीसी का, उसमें 27% इन्हीं लोग हैं, कोई बाहरी उसमें आएगा नहीं सर। लेकिन अगर जो नॉन नेट है उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अगर ये JRF होते भाई साहब, एडमिशन होता सर। JRF का बिना जुगाड़ के सर, कोई बस्ती से आ रहा, कोई बलरामपुर से आ रहा, कोई सासाराम से आ रहा, उसका एकदम आसानी से हो जा रहा है। अब एक बात मैं भी कह दूं, ये जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन की प्रक्रिया है, अब वो कोई आज से भेदभाव या पक्षपातपूर्ण नहीं होती है, वो आज की बात नहीं है। जब रिजर्वेशन ओबीसी का नहीं था, उसके पहले की भी मैं बात बता रहा हूँ। मैं खुद इसमें से ज़्यादा मेरे छोटे भाई की तरह है, सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ज़्यादा ही हैं। तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो जब इंटरव्यू ऐसे कहीं चयन के लिए होता था, चाहे प्रोफेसरशिप में या नेट में या पीएचडी में या नौकरी के सिलेक्शन के लिए, तो हमारे ज़माने में एक बड़ा जोक, एक बड़ा मजाक प्रचलित था कि इंटरव्यू से जब सिलेक्शन होना है तो इंटरव्यू लेने वाले को अगर आपको लेना है तो वो आपके पिता का नाम पूछता है, और अगर नहीं लेना है तो कहता है मेरे पिता का नाम क्या है। ये बताओ, इंटरव्यू देने वाले बाहर आपस में पूछते तुमसे क्या पूछा, वो कहते हैं कि हमसे पिता का नाम पूछा। अब कोई ये तो कहता नहीं है कि हमारे पिता का पूछा या अपने पिता का पूछा। तो लेने वाले और न लेने वालों में इंटरव्यू के लेवल पर भेदभाव तब भी था जब ये रिजर्वेशन नहीं था। अब बात ये है मौर्य जी कि गिरधारी लाल मौर्य, मैं ये कह रहा हूँ कि अर्जुन सिंह जब इस देश के मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दिया, अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में पिछड़ों को आरक्षण दिया। तो अब ये चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे CUT के जरिए एडमिशन हो, चाहे PhD हो, गिरधारी मौर्य का भले नहीं होगा, लेकिन श्यामलाल यादव, रतन लाल राजभर, किसी न किसी बैकवर्ड का तो होगा, क्योंकि वो तो सीटों के हिसाब से रिजर्वेशन है। लेकिन सर इसमें मैं एक चीज कहना चाहूँ, शोषण, जैसे जैसे आपको सर मैंने थप्पड़ मारा, आपको चोट लगी, आपको प्रताड़ित किया गया, और आपको ही बोल दे प्रूफ करना, ये न्याय होगा? इसीलिए पेनाल्टी का क्लास जो हटाया गया, उसके पीछे तर्क यही दिया गया कि एक तो आदमी शिकायत भी करे, दूसरे वो ये डरता रहे कि अगर वो उसकी शिकायत फर्जी होगी तो उस पर पेनाल्टी होगी। लेकिन गिरधारी, एक बात और बता दूं, यहाँ जो खड़े लोग हैं इसमें कौन मिश्रा, कौन तिवारी, कौन सिंह, कौन जाट, कौन गुजर, किसी के चेहरे पर मौर्य, राजभर और यादव तो लिखा नहीं है।
इनमें से किसी से खराब आपने जीन्स भी नहीं पहन रखी है और किसी से खराब जैकेट भी नहीं पहन रखा है। लेकिन जब आपको अवसर, और आप दिल्ली के एक मुखर्जी नगर में उसी महंगाई में रह रहे हो और बत्रा पे चाय पीने आप भी शाम को आए हो, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे, जब आपको मौके की बात होगी और आप अगर अपनी योग्यता के आधार पे भी चयन नहीं पाओगे, कहोगे मैं तो गिरधारी मौर्य हूं, मेरा साथ तो हो गया। ये तो खेल हो गया। मैं कह रहा हूं कि समाज के जिस वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए था, समाज के जिस वर्ग को प्रताड़ित करने की और शोषित करने की बात कही जा रही है, वो समाज का कितना वर्ग हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, जेएनयू पहुंच रहा है, आईआईटी पहुंच रहा है, नीट पहुंच रहा है, वो तो बेचारी आज भी उनके ड्रॉप आउट की दर और सारी चीजें कहां पर है।